बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 बेटे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे मुकम्मल हो गए। तो इसकी एक्सरसाइज पे एंड में, चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज होती है मशक, उसमें जो MCQs हैं वो हम लोग करेंगे। तो पहला है जी, टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। दो मुसावी लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? टॉर्क, कपल, इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो बेटे इसका सही आंसर है कपल। ये कपल की डेफिनेशन है कि दो मुसावी लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो कपल पैदा करती हैं। नंबर 2, द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स की तादाद या फोर्सेस की तादाद जिन्हें आप जमा कर सकते हैं, कितनी तादाद को आप जमा कर सकते हैं हेड टू टेल रूल से? 2, 3, 4 एनी नंबर। तो इसका आंसर है एनी नंबर, कोई भी तादाद, डी ऑप्शन। नंबर 3, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। किसी भी फोर्स के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद कितनी है? 2। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 2। तो बेटे पहले का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। सेकंड का है ऑप्शन डी एनी नंबर। 3 का है ऑप्शन बी यानी कि 2। आगे नंबर 4 करते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the horizontal यानी उसकी सतह के साथ। इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। एक 10 न्यूटन की फोर्स है, वो उसकी सतह के साथ 30 डिग्री का ज़ाविया बना रही है। तो उसका अब उसकी कंपोनेंट यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? तो हल करते हैं इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमारे पास फोर्स बेटे कितनी है? 10 न्यूटन। थीटा यानी एंगल कितना है? 30 डिग्री। fx उसकी कंपोनेंट बेटे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो fx होता है, और वर्टिकल यानी पर अमूदी कंपोनेंट जो है वो fy होता है। यहाँ पे हमने fx फाइंड करना है। fx इज इक्वल टू f cos थीटा। f का आ गया, f की वैल्यू पुट करेंगे, f की वैल्यू 10 है। cos 30 की वैल्यू cos 30 डिग्री लिखेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालेंगे। cos दबाएंगे, cos का बटन बना होता है। cos का बटन दबाने के बाद आप 30 फिर इक्वल यानी बराबर का बटन दबा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.866। मल्टीप्लाई करके 10 से मल्टीप्लाई किया तो 8.66, राउंड ऑफ किया तो 8.7 न्यूटन। जब इस 6 को खत्म करेंगे तो इसमें 1 जमा हो जाएगा। 8.7 न्यूटन इसका आंसर है। ये ऑप्शन डी है। तो चौथे का भी ऑप्शन डी है। नंबर 5, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, ये नंबर 1 ही है। कपल इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल ए ऑप्शन है 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बी है 2 लाइक पैरेलल फोर्सेस। सी है 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन। डी है 2 इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। तो डी ऑप्शन है 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। यानी कपल कब पैदा होता है? जब दो मुसावी लेकिन मुखालिफ फोर्सेस अमल कर रही हो जिनकी लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो, नॉट इन द सेम लाइन। नंबर 6, तो ये नंबर 5 का भी डी है। नंबर 5 का भी डी ऑप्शन। आगे नंबर 6 आ गया, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स। एक जिस्म इक्विलिब्रियम होता है जब उसका नंबर ए ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म हो। बी स्पीड इज यूनिफॉर्म। सी स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म। डी एक्सेलरेशन इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। नंबर 6 का है बेटा जी बी ऑप्शन। जब जिस्म का एक्सेलरेशन 0 हो तो वो इक्विलिब्रियम होता है। हमने पढ़ा था 2 हालतें हैं जब जिस्म इक्विलिब्रियम हो। एक तो वो रेस्ट की हालत में है, या तो जिस्म रेस्ट में है या जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो। दोनों सूरतों में वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो जब रेस्ट में होगा तो भी उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा होगा जिस्म तो भी उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। नंबर 7, अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक जिस्म न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे हो? इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, इज एट द लोएस्ट पोजीशन, कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, इज सिचुएटेड एट इट्स बॉटम। तो सी ऑप्शन। नंबर 7 का है बेटा जी सी ऑप्शन।
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो चेंज नहीं होती, जहां पे हो वही रहती है। कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड, अपनी बुलंदी बरकरार रखता है अगर उसे हिलाया जाए। 8वां जी आखिरी एमसीक्यू, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, रेसिंग कारें मुतवाज़िन बनाई जाती हैं कैसे? तो बेटा जी 8 क्वेश्चन का आंसर है इंक्रीजिंग देयर स्पीड, डिक्रीजिंग देयर मास, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिक्रीजिंग देयर विड्थ। तो बेटा सी इसका ऑप्शन है, सी, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे करके। हमने पढ़ा था कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे हो, पस्तरीन मुकाम पर हो, तो जिस्म किस हालत में होता है? जिस्म स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, हमने पढ़ा हो। तो हम कोशिश करते हैं कि गाड़ियां जो है वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहें, यानी क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम की हालत में रहें, उस मुतवाज़न हालत में रहें। तो वो कैसे होगा? जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होगा, नीचे होगा। तो ये आपके एमसीक्यूज़ हैं बेटे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे यूनिट नंबर 5 जो ग्रेविटेशन है स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।